बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज के जो हमारे टॉपिक है चैप्टर 6 में से चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर का ही चैप्टर है, जो उसका हमारे जो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है ऑब्जेक्टिव के हवाले से। A sequence of a number is called the harmonic progression if the reciprocal of its terms are arithmetic progression। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब है ऐसी सीक्वेंस जिसका अगर हम उस सीक्वेंस को रेसिप्रोकल कर लें वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाती है। हार्मोनिक मीन्स क्या होता है? अगर if three quantities are given in harmonic progression, शर्त ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर हो, then the middle terms is called the harmonic means of two terms जो दी जाएंगी। If a and b are two terms, then h is the harmonic means between the this a and b। हार्मोनिक मीन्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2ab over a plus b। अर्थमेटिक मीन्स हार्मोनिक मीन्स जो होता है उसको h से ज़ाहिर करते हैं। जितने भी हार्मोनिक मीन्स हो, एक हो, दो हो, तीन हो, दो नंबर्स के दरमियान, तो हम उसके लिए इसे फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन उसका जनरल फार्मूला बनता है n+1 ए बी ओवर n प्लस बी। अच्छा, अब ज़रा हम हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। नो टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैन बी जीरो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई भी टर्म जीरो नहीं होती। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी यही होता है। एवरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हैज़ करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जितनी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगी तो ये बात लाजमी है उसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मौजूद होगी। देयर इज नो जनरल मेथड टू फाइंड द सम ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सिंपल कोई मेथड नहीं है, लेकिन हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए हम उसको मालूम कर सकते हैं। जो भी टर्म्स होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, पहले हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले के जरिए उसको मालूम करते हैं और फिर उसकी वैल्यू लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये कंडीशन तब होती है जब आपके पास दो नंबर जो हो वो रियल नंबर हो और वो पॉजिटिव हो, तो ज्योमेट्रिक मीन्स भी ग्रेटर देन जीरो है, तब जाके ये कंडीशन फॉलो करते हैं। लेकिन इसको हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब अर्थमेटिक मीन लेस देन है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है हार्मोनिक मीन से। ऐसा तब होता है जब आपके पास दो नंबर हो, वो नेगेटिव रियल नंबर्स हो और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू लेस देन जीरो। ये तमाम वैल्यूज जो हैं, ये जितनी भी फॉर्मेशन है, ये हार्मोनिक मीन्स, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक मीन के हवाले से था। ये जितनी भी ऑब्जेक्ट लेक्चर दिए गए हैं 6 चैप्टर के वैसे ऑब्जेक्टिव के हवाले से, ये ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के अंदर आती हैं बल्कि इंट्री टेस्ट के अंदर और NTS PPSC के पेपर्स में ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, अर्थमेटिक मीन के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव बनती हैं, ये उस हवाले से लेक्चर दिए गए हैं। इन लेक्चर्स को आप देखिए, समझिए। अगर कोई और भी डिस्कशन करनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।